हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रेड ड्रॉप इफेक्ट या इमर्सन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। और ये जो इमर्सन है, ये एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट इमर्सन, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लाइट की। जो ये विबग्योर वाली लाइट्स हैं, इन पर एक्सपेरिमेंट किया, मोनोक्रोमेटिकली एक्सपेरिमेंट किया कि किस लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और किस लाइट में कम फोटोसिंथेसिस होता है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो पिछले वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे क्या बताया फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसी ने बताया कि ऑक्सीजन CO2 से आता है, किसी ने बताया ऑक्सीजन H2O से आती है, और किसी ने ऑक्सीजन को आइसोटोपिकली बताया कि हाँ कि ऑक्सीजन जो है H2O से ही आती है। ठीक है। और आज अपन ये देखेंगे इमर्सन इफेक्ट के बारे में कि रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट जो है, एक्सपेरिमेंट जो है, ये रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में बताएगा कि रेड लाइट में ऐसा क्या होता है कि मतलब पहले तो फोटोसिंथेसिस एकदम से बढ़ता है और फिर एकदम से डाउन आता है। इसके बारे में बात करते हैं। ये जो जैसे कि ये है सन के, जब सन है, अब जैसे कि ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म पर जैसे ही लाइट एमिट होगी, इस पर जैसे ही लाइट एमिट होगी तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, विबग्योर। ठीक है, ये विबग्योर में डिवाइड होगी। अब इस विबग्योर में सनलाइट से लाइट आई तो ऐसे नहीं है कि 390 से लेकर 718 nm तक ही लाइट होती है। इससे कम भी होती है, उसको अपन यूवी लाइट्स बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स बोलते हैं। और इससे ज़्यादा भी होती है, उसको इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं। ठीक है। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब इमर्सन ने ये देखा, इन्होंने देखा कि इमर्सन और ये जो लाइट है विबग्योर वाली, ये विजिबल लाइट होती हैं जो कि दिखाई देती हैं 390 nm से लेके 718 nm तक की लाइट हैं। ये विजिबल लाइट है, ये दिखती हैं। ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक प्लांट लिया, इन्होंने एक प्लांट लिया। ठीक है। अब इस प्लांट लेने के बाद में इन्होंने इनके ऊपर लाइट डाली। कौन सी? मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली। मतलब 1 बाय 1 कर करके एक एक लाइट को डाला। जैसे कि पहले वॉयलेट डाली, फिर इंडिगो डाली, फिर ब्लू डाली, फिर ग्रीन डाली, फिर येलो डाली, फिर ऑरेंज डाली, फिर रेड डाली। ऐसे धीरे धीरे करते रेड डाली। जब जैसे ही उन्होंने रेड लाइट डाली, किसके ऊपर डाली? जैसे ही उन्होंने रेड लाइट डाली प्लांट के ऊपर रेड लाइट डाली, तब उन्होंने देखा। अब रेड लाइट वाला पोर्शन कितना है, कहां से कहां तक है? रेड लाइट वाला पोर्शन है 650 से लेके 780 नैनोमीटर तक का रेड लाइट वाला पोर्शन है। ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ये जब जैसे ही लाइट डाली, तो उन्होंने देखा कि 660 670, तब इन्होंने देखा कि 670 तक फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और जैसे ही 680 नैनोमीटर तक आया तो एकदम से ड्रॉप आउट हो गया। मतलब कि फोटोसिंथेसिस की रेट एकदम से डाउन हो गई। तो इसका मीन्स ये था कि फोटोसिंथेसिस की रेट एकदम से गिर गई। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस, इसी को रेड ड्रॉप इफेक्ट बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट या इमर्सन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। अब
अब आगे देखते हैं, ये हो गया। और फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक एक 1 बाई 1 कर करके लाइट डाली। अब इन्होंने फार रेड लाइट ली, मतलब 700 से लेके 750 700 से लेके 780 तक की लाइट, नैनोमीटर तक की लाइट ली, ठीक है। अब 650 वाली लाइट नहीं ली, ठीक है, 650 वाली लाइट नहीं ली। इन्होंने देखा कि 700 नैनोमीटर से लेके 750 780 नैनोमीटर तक की लाइट है। इन्होंने जब 700 नैनोमीटर वाली लाइट डाली इमर्सन ने, तब इन्होंने देखा कि थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हो रहा है, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इतना नहीं हो रहा। और इतना ही किसमें हो रहा था, किसमें, रेड लाइट में। और ये थी रेड लाइट का, और ये है फार रेड लाइट का। इन्होंने देखा कि मतलब कि इनमें ग्राफ आ रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है, मतलब कि रेड लाइट वाला डाल रहा है, प्रॉपर रेड लाइट वाला डाल रहा है 650 से लेके 690 तक, मतलब 680 तक की जो पोर्शन है उसमें थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फिर एकदम से फोटोसिंथेसिस की रेट गिर रही है, ठीक है। और ऐसे ही फार मतलब 700 से के फार इन्होंने देखा कि मतलब थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके बाद में एकदम से नीचे गिर जा रहा है। इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट बोलते हैं। और इन्होंने बाद में क्या किया, इन्होंने फार रेड लाइट प्लस रेड लाइट दोनों लाइट एक साथ ली, 650 780 ये 700, ठीक है। इन्होंने रेड लाइट भी ले ली और फार रेड लाइट भी ले ली, दोनों को एक साथ डाला। तब दोनों को एक साथ डाला तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो एकदम से एनहांस हो गई। ये है इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। और ये एनहांस इसलिए है हुई, अगर आपको पता हो तो, ये प्लांट की लीफ है, इस लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सॉरी। इस लीफ के अंदर लीफ सेल प्रेजेंट है, इस लीफ के अंदर लीफ सेल प्रेजेंट है, और इस लीफ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड प्रेजेंट है, और इस थाइलाकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्वांटासोम 1 और क्वांटासोम 2, क्वांटासोम 1 और क्वांटासोम 2 प्रेजेंट है। कहाँ पे, इसमें, किसमें, थाइलाकोइड में क्वांटासोम 1 और क्वांटासोम 2 प्रेजेंट है। और जो कि दोनों क्वांटासोम एक दूसरे को ऐसे पैरेलल एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है रेड लाइट प्लस फार रेड लाइट दोनों एक साथ पड़ने पर ये जो है एकदम से इनका फोटोसिंथेसिस की रेट है एकदम से बढ़ी है, ठीक है। अब इससे ये पता चलता है कि इसमें क्वांटासोम 2 हैं जो कि अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही लाइट 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है इसके ऊपर, तो ये फोटो सिस्टम 2 को एक्टिवेट करती है। किसको एक्टिवेट करती है, फोटो सिस्टम 2 को एक्टिवेट करती है। और जैसे ही इसके ऊपर 700 नैनोमीटर वाली लाइट पड़ती है, 700 नैनोमीटर वाली लाइट पड़ती है, तो ये फोटो सिस्टम 1 को एक्टिवेट करती है। अब अगर आपको पता हो तो फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन जो है ये जाएंगे किसके पास जाएंगे, ये साइटोक्रोम B6 के पास जाएंगे, ठीक है। साइटोक्रोम B6 के पास जाएंगे और ये साइटोक्रोम B6 है प्लास्टोसाइनिन को ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा। और ये प्लास्टोसाइनिन है जो इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास जाएगा, ये प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास जाएगा, ये जाएगा फोटो सिस्टम 1 के पास। और ये फोटो सिस्टम 1 जो है ये जाएगा थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर जाने के बाद, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के जाने के बाद उसके बाहर फेराडॉक्सिन प्रेजेंट होता है। और फेराडॉक्सिन जो है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे एफएनआर प्रेजेंट होता है, उस फेराडॉक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन एफएनआर को दे देता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एफएनआर को देता है, जो एफएनआर जो है एनएडीपी एनएडीएच को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देता है। ये था इसका मैकेनिज्म, और ये था रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। वेल, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।